पाक भारत जंग का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका के रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ कहते हैं, दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत में करोड़ों इंसान बसते हैं। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जेक ब्रिगमैन ने कहा, अमेरिका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक से मिलकर अमन के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाने वाला भारत ताहाल सबूत देने में नाकाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत कौमी सलामती के अमूर पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद हैं। इसहाक डार ने दोस्त ममालिक से राबितों के हवाले से आगाह किया। भारतीय मुमकिन जारहियत और पाकिस्तान की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत कौमी सलामती के उमूर पर गुफ्तगू की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक भारत सूरत हाल पर मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक डार ने मलेशियन हम मनसब को खित्ते में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारत की जानिब से यकतरफ़ा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर हक़ रखता है। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि फ़रीक़ैन ज़ब्तो तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। पाक मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का बदलती हुई सूरत हाल में करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। पाक भारत कशीदगी और खित्ते में तनाव की सूरत हाल। पाकिस्तानी क़यादत सिफारती महाज पर सरगर्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ओमान के एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मस्कत पहुँच गए। मोहसिन नकवी ने ओमान के सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हलाल बिन सऊद और दीगर ओमानी हुकाम से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला ने ओमानी क़यादत को मुमकिना भारतीय जारहियत और यकतरफ़ा गैर कानूनी इक़दामात पर एतमाद में लिया। मोहसिन नकवी ने ओमान हुकूमत को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। आपको आगाह करें, भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का 11वां रोज़। भारतीय एयरलाइंस को लंबे रूट से गुजरने पर फ्यूल और दीगर ऑपरेशनल अखराजात दुगने होने पर माली नुकसान ने चीखें निकाल दी। भारतीय एयरलाइंस को गुज़श्ता 10 रोज़ में 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद नुकसान का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल गुज़श्ता 10 रोज में भारतीय एयरलाइंस को जो है 225 करोड़ भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान है और 1100 से ज़ायद परवाजें जो है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से रीरूट हुई हैं और उन्हें जो है लंबे रूट से होकर जाना पड़ा। इससे जो है भारतीय एयरलाइंस को जो शदीद नुकसान है। एयर इंडिया, इंडिगो एयर, स्पाइसजेट, अकाश एयर जो है उसको शदीद नुकसान है, उनका सामना करना पड़ा। इंडिगो एयर ने अलमाती, ताशकंद समेत दीगर वक्त एशियाई ममालिक के लिए उसका ताहाल फ्लाइट ऑपरेशन बंद है। अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बंगलोर समेत दीगर शहरों से जाने वाली भारत की तमाम एयरलाइंस की योमिया परवाजों को योमिया करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंदी से दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, बंगलोर, अहमदाबाद से अमेरिका, यूरोप, बरतानिया की भारतीय एयरलाइन की परवाजों को डाइवर्ट किया जा रहा है। अमेरिका जाने वाली भारतीय परवाजों को अमले को यूरोप में तब्दील करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया इरशाद संजरानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। हुकूमत और फौज का पाक भारत कशीदगी पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देंगे। सियासी जमातों को सिफारती इक़दामात, दिफाई तैयारियों और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इक़दामात और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर एतमाद में लिया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली इजलास कल तलब कर लिया। भारत की आबी जारहियत और पहलगाम वाक़े के बाद की सूरत हाल पर बहस होगी। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने पर भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद पास की जाएगी। आपको आगाह कर रहे हैं, हुकूमत और फ़ौज का पाक भारत कशीदगी पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। आपको आगाह कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी सियासी क़यादत को ब्रीफिंग देंगे। इसी बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। कामरान, कहिएगा, आज इंपॉर्टेंट ब्रीफिंग होने वाली है और क़यादत भी शरीक होगी मुख्तलिफ सियासी जमातों की, क्या तफसीलात हैं?
जी बिल्कुल, देखिए पाक भारत कशीदगी जो चल रही है, इस हवाले से हुकूमत और फौज ने कौमी सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला किया है। और इसमें आज एक बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ये एक मुश्तरका तौर पर आज एक डीब्रीफिंग देंगे। जो सियासी क़यादत की जो सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं, सरकर्दा रहनुमा, उनको बुलाया गया है इस डीब्रीफिंग के लिए। और इसमें जो अभी पहलगाम वाक़े के बाद के जो भी इक़दामात हैं, जिसमें भारत ने जिस तरीके से आबी जारियत का मुज़ाहरा किया है, सिफारती जारियत का मुज़ाहरा किया है, उन्होंने जो भी इससे मुतालिक जो भी फैसले किए गए थे, उसमें जो पाकिस्तान का रद्द अमल है उस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा। और जो आगे की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक इसमें जो भी इक़दामात करने हैं, उस हवाले से जो कौमी सियासी क़यादत है उनको बताया जाएगा। तो ये ठीक है, कौमी अहम सियासी पेशरफ्त है इस क़यादत को हवाले। आज आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया कामरान खान, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे।